अहमदाबाद के दानिलिंदा वार्ड नंबर 36 में चुनावी माहौल चरम पर है। कांग्रेस पार्टी के युवा और लोकप्रिय नेता शहजाद खान के समर्थन में एक विशाल महाबाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसने पूरे इलाके में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार का स्पष्ट संकेत दे दिया। यह रैली महज एक आम आयोजन नहीं थी, बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आई। दानिलिंदा की सड़कों पर हजारों बाइक सवारों का काफिला कांग्रेस के झंडों और नारों के साथ निकल पड़ा, जिसने पूरे क्षेत्र को राजनीतिक रंग में रंग दिया। रैली की शुरुआत नवाब बिल्डर एमएस ऑफिस से हुई, जहां से हजारों समर्थक एकजुट होकर निकले। काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उसकी भव्यता और भी बढ़ती गई। हजरत शाह आलम दरगाह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद रैली मिल्लत नगर ढाल और रसूलाबाद की गलियों से गुजरी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने घरों की छतों और बालकनियों से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इसके बाद रैली गुजरात टुडे, एकता नगर, मंगल विकास और पीर कमाल 4 रास्ता होते हुए एकता सर्कल पहुंची, जहां समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मनोज भाई रेवर के कार्यालय के सामने से गुजरते हुए यह रैली एक बड़े राजनीतिक शक्ति केंद्र में बदलती नजर आई। मजूर गांव 4 रास्ता और भुला भाई 4 रास्ता पर तो मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंत में शाह आलम दरवाजा होते हुए रैली वापस नवाब बिल्डर एमएस ऑफिस पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे रास्ते में वार्ड 36 के हर वर्ग और हर मोहल्ले के लोगों ने शहजाद खान का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। शहजाद खान जिंदाबाद के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यह रैली सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रदर्शन थी जो वे शहजाद खान के काम और उनकी कार्यशैली में रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विशाल जन समर्थन दानिलिंदा वार्ड 36 में संभावित बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। वहीं विरोधी दलों में भी इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह जन समर्थन आगामी चुनाव परिणामों में किस हद तक नजर आता है। शुरुआत दानिलिंदा से होने वाली 28 तारीख के नतीजे में इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी जो मुंह की करारी हार जो सामना करने वाली है, उसकी शुरुआत दानिलिंदा से होने वाली है। जैसा कि सबको पता है कि 20 वर्ष के शासन में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अहमदाबाद शहर की जनता के टैक्स के पैसे से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। सड़कों का मामला हो, बरसाती पानी का मामला हो, शुद्ध पीने के पानी का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, स्कूल का मामला हो, हाटकेश्वर ब्रिज का मामला हो, हाउसिंग प्रोजेक्ट का मामला हो, कचरे में भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया हो। बुलडोजर की नीतियां लगाकर यदि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती हो कि इस वर्ष उन्हें बहुमत मिलने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 20 वर्ष के शासन का अंत 28 तारीख को होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का मेयर अहमदाबाद शहर में बैठने वाला है। सर, इस रैली को सबसे बड़ी रैली अब तक की मानी जाएगी और ये विजय रैली कहा भी जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में दानिलिंदा वैसे भी कांग्रेस का लड़ रहा है। इस बार भी जो है कांग्रेस सिर्फ दानिलिंदा की मैं बात नहीं करना चाहूंगा। मैं विपक्ष के नेता के तौर पर पूरे अहमदाबाद शहर का मैंने 4 साल मिजाज पढ़ा है, देखा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्राथमिक सुविधा से जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में ताकत है तो प्राथमिक सुविधा के नाम पर वोट लेकर बताए, सड़कों के मामले पर वोट लेकर बताए, बरसाती पानी के मामले पर वोट लेकर बताए। सबसे पॉश विस्तार सिंधु भवन प्रहलाद नगर वस्त्रापुर में 1 इंच बरसात में पानी भर जाता हो और भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, सीए। प्राथमिक सुविधा ये नगर पालिका का, महानगर पालिका का चुनाव है। उनके अंदर ताकत हो तो इन मुद्दे पर चुनाव लड़के बता दे, लेकिन इन मुद्दे पर हमें चुनाव लड़ना नहीं है। पब्लिक को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पब्लिक समझदार है। अहमदाबाद शहर की प्राथमिक सुविधा के नाम पर जो पब्लिक को गुमराह किया गया है, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को बहुत जल्द सामने आने वाला है। स्टेटमेंट सामने आने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीत कर आते हैं उनको बजट नहीं दिया जाता। ये तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की पार्शलिटी रही है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को तो उनका बंधारण है कि बजट देना है, लेकिन जो जनरल बजट आता है, आज मेरे विस्तार की मैं बात करूं तो लाइब्रेरी बनाने के लिए मुझे आंदोलन करना पड़ रहा है, पार्टी प्लॉट बनाने के लिए मुझे कपल की शादी करानी पड़ रही है, कचरे के लिए मुझे ट्रैक्टर में कचरा ले जाके फेंकना पड़ता है। तो विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे मेरे विस्तार में तकलीफ अगर सामना करना पड़ता हो तो आप आम विस्तारों की तो बात ही मत करिए। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि भाग बटाई कर अहमदाबाद शहर को चलाना जानती है। थैंक यू सर।